जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, जिस सिस्टम में मैं वर्किंग करता हूँ उसका नाम है फोर्सेज इंटरनेशनल। सर, फोर्सेज का मतलब है खुद मुख्तार, एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक चलता है, जिसका कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। सर, फोर्सेज 2019 में बनाई गई। फोर्सेज को बनाने के बाद इसे ब्लॉकचेन पर कोडिंग कर दिया गया। सर, फोर्सेज एक फुल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि अभी ब्लॉकचेन पर चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि डिसेंट्रलाइज क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिसेंट्रलाइज क्या है। सर, डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंदर एक दफ़ा जो चीज़ इंटर कर दी जाए, एक दफ़ा जो चीज़ डाल दी जाए, डिज़ाइन कर दी जाए, अपलोड की जाए, वो दोबारा डिलीट नहीं की जा सकती। उसे कभी हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। वो कभी हैक नहीं होती है। और उसके अलावा यानी कि देखें, फ्यूचर में आने वाले टाइम में कोई भी चीज़ उसके अंदर आप इंटर कर सकते हैं, कोई नया फ्यूचर, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोग्राम। देखें, दुनिया टाइम के साथ तरक्की करती है, नई टेक्नोलॉजी आती है। तो कुछ पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, वो ये क्वेश्चन कर देते हैं कि देखें, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसके अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो कैसे नई चीज़ें आ रही हैं। देखें, नई चीज़ें आ सकती है लेकिन एक दफ़ा जो चीज़ आ जाए वो डिलीट नहीं की जा सकती। अब एग्जांपल ले लें, फोर्सेज के अंदर प्रोग्राम है, पहले आया था X3 X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड नहीं था, ठीक है। X3 और X4 था। जब ये है, ये डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब इन्हें कोई भी डिलीट नहीं कर सकता लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद जो है वो ट्रिपल एक्स आया और एक्स गोल्ड आया, ठीक है। अब ये भी डिसेंट्रलाइज है। इन्हें भी सारी ज़िंदगी कोई डिलीट नहीं कर सकता, नहीं ख़त्म कर सकता, ये आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग देते रहेंगे, ठीक है। अभी आ रहा है NFT। जब फोर्सेज के अंदर NFT आ जाएगा, ठीक है, इससे आप रॉयल्टी इनकम जनरेट करेंगे लाइफ टाइम के लिए, पैसिव इनकम। ओपन सी इसकी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आप इसे जो है NFT को लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करके अपनी मर्ज़ी की इसकी प्राइस सेट करेंगे। प्राइस सेट करने के बाद जो भी बंदा आपसे लेगा वो आगे जब सेल करेगा उससे भी आपको कमीशन आएगा, 10% रॉयल्टी इनकम आएगी, ठीक है। जो आप सेल करेंगे वो 100% आपको पे आउट बंदा सामने वाला दे देगा, ठीक है। जो जो चीज़ें आती हैं वो कभी डिलीट नहीं की जा सकती, हटाई नहीं जा सकती, ठीक है। उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। चीज़ें आ सकती है, ऐड हो सकती है, नया कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी यानी कि मज़ीद अच्छी चीज़ उसमें ऐड की जा सकती है, लेकिन जो ऐड हो जाए वो डिलीट नहीं की जा सकती, वो ख़त्म नहीं की जा सकती, ठीक है। ये होता है डिसेंट्रलाइज। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन वो सिस्टम होता है जो इंटरनेट के ज़रिए खुद ब खुद काम करता है, यानी कि जिसके कंट्रोल करने वाला कोई आनर, कोई बंदा नहीं होता, ठीक है, कोई मालिक नहीं होता। जो इंटरनेट के ज़रिए खुद ब खुद, यानी कि जो आप कमाते हैं वो 100 का 100% पे आउट विद इन मिनट आपके अकाउंट में आता है, ठीक है, विड्रॉ होकर। अब देखें, वायलेट, ईजी पैसा और जैज़ कैश की तरह एक एप्लीकेशन है। ईजी पैसा में आपके PKR में करेंसी होती है, इंडिया जो पेटीएम का अकाउंट है इंडिया का, उसमें INR की सूरत में करेंसी होती है, यानी कि पेमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर वगैरह, कोई भी कॉइन वगैरह, ये करेंसी होती है, ठीक है। जब वॉलेट में आपकी अर्निंग आ जाती है वो सिक्योर हो जाती है, वो लाइफ टाइम के लिए अगर वहाँ पर पड़ी जाए तो पड़ी रहेगी, ठीक है। आपके अलावा वहाँ से उसे कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। उसकी जितनी भी इनकम होती है, आप जो भी यानी कि उससे कमाते हैं, डायरेक्ट इनकम कमाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, जिस तरह भी कमाएं, ठीक है, ब्लॉकचेन सिस्टम से, वो इनकम विद इन सेकंड आपके ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है। चाहे वो डॉलर में है, चाहे वो किसी कॉइन में है, ठीक है। जब मर्जी आप उसे निकाल सकते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन उसे कहते हैं जिसका कोई ऑनर नहीं होता, ठीक है। जो बंदा बनाता तो उसे एक बंदा ही है, लेकिन उसकी जो वो कोडिंग करता है ना, वो इंटरनेट पर कर देता है। फिर वो खुद भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसे हैंडल नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। अब देखें, वेबसाइट होती है वहाँ पर, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर RB अर्निंग एक वेबसाइट ले लें, ठीक है। वहाँ पर 320 का एक पैकेज लगता है। उसे एक बंदे ने डिज़ाइन किया, उसे बनाया, बनाने के बाद यानी कि उसने उसमें रख दिया कि 300 का पैकेज अपग्रेड होगा, जिसमें आपको वीडियो देख के अर्निंग होगी, ठीक है। रेफरल पर 100 रुपये अर्निंग होगी। 300 400 का पैकेज है, 100 रुपये आपको डायरेक्ट अर्निंग होगी। इनडायरेक्ट अर्निंग आपको 10 रुपये है। सेकंड लेवल की अर्निंग आपको 5 रुपये है। थर्ड लेवल की अर्निंग आपको 2 रुपये है, इस तरह, ठीक है, 10वें लेवल तक। उसके बाद आपको अर्निंग नहीं है, लेकिन बाकी की जो अर्निंग होगी वो जाएगी उस मालिक के पास जिसने बनाया। लेकिन फोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर 100 का 100% पे आउट आपको मिलता है, ठीक है। और जो ब्लॉकचेन पर सिस्टम नहीं होते उनका ये होता है कि जब आप विड्रा लगाते हैं तो वो 24 घंटों के लिए पेंडिंग में चला जाता है, यानी कि होल्ड कर लेते हैं वो अपने पास। जो ऑनर होता है ना, वो विड्रा को होल्ड कर लेता है। 24 घंटों में अपनी मर्जी से वो आपको विड्रा देता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें एक और चीज़ भी होती है कि आपका जो विड्रा है वो 1,000 से कम का नहीं होगा या 2,000 से कम का नहीं होगा, ठीक है। 2,000 पूरा